अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस पर अपील मैरिट पर सुनने का फैसला। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। समाअत मंगल तक मुलतवी। जमात है जो कहते हैं कि हमारे सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। किसी और से नहीं, अवाम से मदद मांगता हूँ। मुल्क में तकसीम की सियासत उरूज पर है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ या दुश्मन नहीं। पुराने सियासतदान आज भी या ना और पुरानी सियासत कर रहे हैं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। ना मेरे हाथों पर करप्शन के दाग हैं और ना किसी का खून। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हों। 18 माह मुल्क का वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे पास 5 साल का प्लान है। अपनी जेब की बजाय मजदूरों की जेब भरना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाँच बरस की नाअहली को कलअदम करार देने की अपील। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरख्वास्त में मौकफ। पटिशन पर हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त से जमानत की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में दरखास्त की समाअत की। अबूरी जमानत की दरखास्त नैब ने अदालत में दायर की थी। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के फॉरेंसिक का हुक्म। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए कि लोगों के निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हम अपने सनतकारों को ऑन बोर्ड करें कि मुल्क का तरक्की का जो सफ़र है, रोड मैप, कि हमने अपनी इकॉनमी जो GDP है उसको $350 बिलियन से $1 ट्रिलियन लेके जाना है। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स जो आज $30 बिलियन है उसको $100 बिलियन जाना है। हमने 3 गुना करना है अपने मुल्क को अगले 5 सालों में। इसी का रोड मैप आज हमने इंडस्ट्री के सारे कैप्टन्स को बुलाए हुए थे, तमाम सेक्टर से। मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। प्राइवेट सेक्टर तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत कारोबार नहीं करना चाहती बल्कि आपको सहूलत देना चाहती है। विजन पाकिस्तान के तहत मंसूबा है कि मुल्क के बरामदात को $100 अरब तक पहुँचाया जाएगा। बरामदात को $100 अरब तक पहुँचाने के लिए निजी शोबे की तजावीज़ अहम है। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज का सनतकारों से खिताब। गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग। एडवाइजरी काउंसिल पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुपों के नामवर सरबराहों पर मुश्तमिल। इजलास में सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अमली तजावीज़ पेश की गईं। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है।
पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन का दिफा करेगी। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी गयूर अवाम की हिमायत से ही मिली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सलामती और मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ का दौरे पेशावर के दौरान खिताब। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों, गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। पीटीआई 9 मई के किरदारों का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। गौहर खान अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेकर जाएं, मुजरिमान को कानून का सामना करने दें। तहरीक इंसाफ को 9 मई के नासिर को साथ मिलाकर इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। आइन के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने चाहिए। पूरी तरह इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इलेक्शन के दौरान शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि आप राजदारी और शफाफियत के साथ हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकें। शहरी रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। आवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल भी दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हों। 1 घंटे की ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल आएगा तो इलेक्शन का माहौल बनेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जितवाने के लिए मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने का मामला जस्टिस मज़ाहिर नकवी का। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को एक और खत। दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। खत का मतन। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा कराई। शरीक मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। मुल्जिमान जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं होने दे रहे और खुद को छुपा रखा है। वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने देने का मकसद कानूनी निज़ाम को फ्रस्ट्रेट करना है। अदालत CRPC के सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। मुल्जिमान के हवाले से इनके रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाएं। मुल्जिमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात को ऊंची आवाज़ में पढ़ाया जाए। मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी करार दिए जाने की मजीद कार्रवाई 6 जनवरी 2024 को होगी। हुक्मनामे का मतन। पीटीआई के 2 रहनुमाओं का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी क़य्यूम अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। सियासी करियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। पीटीआई की तरफ से कौम को गुमराह करने वाला बयानिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। वासी क़य्यूम अब्बासी का पैगाम। साबिक सूबाई वजीर मलिक तैमूर मसूद अकबर ने भी पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है? आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें।
गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। इस्राएली फौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमले करने का इतराफ। रफा में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर बॉम्ब बरसा दिए। 9 से जायद फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। फलस्तीनी वजारत सेहत। मगरबी किनारे में बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने खान यूनिस का मुहासरा कर लिया। इस्राएली हमलों में मजमूई तौर पर 16,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 43,000 से जायद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत।